नरेंद्र जी, जिस तरीके से हम आजकल मार्केट देख रहे हैं या फिर ऑप्शन देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, तो अगर किसी इंसान को बहुत अच्छा गोल प्लान सेट करना है आने वाले अपने रिटायरमेंट के लिए, तो आप उनको क्या-क्या एडवाइस कर सकते हैं कि अगर आपको बेहतरीन अपना चाहिए कि ठीक है, हमारे पास करोड़ों का सीआर का प्लानिंग है, बचत है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए। तो वो कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिस ओर आप उन्हें भेजना चाहें कि अगर आप यहाँ पे जाएँगे तो आपका 100% आपको बेनिफिट ही मिलेगा और नुकसान होने के कम चांसेस रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी पर्सन है, हुँ, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको गोल ना टाइम से चालू करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन आज 50 साल के हैं, वो 50 साल की उम्र में उनको लगता है कि यार मुझे अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, हुँ। तो उनके पास में केवल 10 साल हैं। हाँ। तो शायद अगर अगर वो पर्सन अपना गोल प्लान निकालेंगे और ये देखेंगे कि मुझे हर महीने कितना इन्वेस्ट करना है अपने गोल के लिए, हुँ, तो पता चला कि उनकी मंथली एसआईपी आई 2 लाख रुपए। हुँ। उस पर्सन को 2 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा 60 साल की एज में एक स्कोरपस बनाने के लिए। अगर वही जो बंदा आज 50 साल का है, वही आज से 20 साल पहले हुँ। 30 साल की एज में ये प्लान कर लेता, तो हो सकता है कि उनको केवल 10-15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके हाँ। वो कर लेते। तो हमेशा एक तो हमें ना गोल कोशिश करनी चाहिए कि गोल हमारा टाइम से चालू हो, हुँ, जल्दी चालू हो। क्योंकि मैंने बहुत से केस में ऐसे ऐसे मतलब ये दैट इज़ प्रैक्टिकल कि देखा कि जो लोग अर्ली एज में 25 साल 30 साल में जो लोग अपना गोल प्लान कर लेते हैं, हुँ। वो 5-7 हज़ार रुपये की मंथली एसआईपी करके 60 साल तक बहुत बड़ा फंड बना लेते हैं। अच्छा। वही फंड लगभग 50 साल की एज में 1-1 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके नहीं नहीं बना पाते। हुँ, तो इसलिए पहली टिप तो यह कि हमें हमेशा गोल टाइम से प्लान करना चाहिए। हुँ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है। सपोज आज कोई पर्सन है, उनको देखना है आज मेरी लाइफस्टाइल क्या है, हुँ, उसके अकॉर्डिंग उनको अपना फ्यूचर का गोल सेट करना चाहिए। हुँ, भाई सपोज आज कोई बंदा है, आज वो 1 लाख रुपए के हिसाब से गोल कर सोचता है। वो सोचता है कि आज 2026 में मुझे हर महीने 1 लाख रुपए मुझे आना चाहिए हुँ, मेरे रिटायरमेंट के, कि मैंने देखो तो। बट जब वो बंदा 20 साल के बाद में एक्चुअली में रिटायर होगा, तो आज की 1 लाख रुपए की वैल्यू उस टाइम के हिसाब से पता चला 20 हज़ार रुपये ही रह गई। हुँ। तो उनका गोल तो टोटली टोटली मिसमैच हो गया। हाँ। तो उन्हें पहले यही देखना है कि अगर आज मेरी रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए है, हुँ, तो कैलकुलेशन करके ये देखो कि 20 साल के बाद में क्या होगी। हुँ, फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेशन की और फॉर एग्जांपल ये निकाला कि आज अगर 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, हुँ, तो 20 साल के बाद में वैल्यू निकल के आ रही है 2.5 लाख रुपए। तो अब मुझे ना उस 2.5 लाख के लिए मुझे अपना गोल प्लान करना है, ना कि आज के 1 लाख के लिए। हुँ। उस टाइम का अगर मुझे 2.5 लाख मिलेगा, तो आज की 1 लाख के अकॉर्डिंग मैं अपनी लाइफ आराम से जी चल पाऊंगा। सकती तो है। ये उन्हें करना है। और उसके बाद में जो भी अमाउंट निकल के आता है, अगर पॉकेट अलाउ कर रही है, तो मैं उस पूरे अमाउंट के साथ में हमें इन्वेस्टमेंट चालू कर देनी है। हुँ, अगर मानिए पॉकेट कम है, तो हमें एटलीस्ट हमें चालू करना चाहिए। हाँ। सपोज किसी ने आज अपना गोल निकाला हुँ, और 30 साल का बंदा देखा कि यार मेरे को हर महीने 12 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने हैं, अच्छा। बट आज उस बंदे के पास में 6 हज़ार ही इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर उनको 6 से उनको चालू कर देना चाहिए। हुँ, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच के टेंशन ना लें, हुँ, 6 से चालू करें और हर साल जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उस गोल उस एसआईपी को बढ़ाते रहें। तो एक टाइम आएगा जब वो अपनी रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज़्यादा करेंगे, तो उनका गोल फिर पूरा हो जाएगा, वो कवर कर लेंगे। हुँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मिडिल क्लास होता है ना, वो मिडिल क्लास ही बनकर रह जाता है, ऐसा कई लोग मानते हैं। क्योंकि क्या आपको लगता है कि एक मिडिल क्लास सिर्फ इसलिए मिडिल क्लास रह जाता है क्योंकि उसके गोल प्लानिंग उतने स्ट्रांग नहीं होते? अगर उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, तो क्या वो करोड़पति बन सकता है? देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हुँ, एक प्रॉपर प्लानिंग ना आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना सकती है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और आप प्रॉपर, किसी ने देखिए अपनी लाइफ के जो भी गोल थे, किसी पर्सन अपनी लाइफ के जो भी मेन मेन गोल थे, सपोज 2 बच्चे हैं, हुँ, दोनों बच्चों की एजुकेशन प्लान की, दोनों बच्चों की मैरिज प्लान की, अपना रिटायरमेंट प्लान कर लिया और उन्होंने उन सभी गोल के लिए इन्वेस्टमेंट चालू कर दी। हुँ, तो पता चला कि जब जब जो जो गोल आए ना, तब तब उन्होंने अपना गोल बड़े आराम से, बिना किसी यार दोस्त रिश्तेदार से बोर होके सारा गोल अपने बड़े आराम से पूरा कर लिया। तो उनकी लाइफ तो बहुत ईजी हो गई है। हुँ, तो उन्होंने क्या कि देखा जाए तो सब कुछ बड़े आराम से कर लिया। बट एक दूसरे पर्सन है जिन्होंने गोल प्लान ही नहीं किया,
बस चीज़ें चल रही है, तो हाँ। पता चला कि बच्चे ने बोला पापा मेरा वहाँ एडमिशन हो गया, मुझे कलकत्ता जाना है हुँ, और 40 लाख रुपये फीस है। अब वो आदमी तो परेशान हो जाएगा, यार मैं 40 लाख कहाँ से लाऊं, प्लान मैंने किया नहीं। हाँ। अब वो क्या करेगा, वो बैंक से लोन लेगा, किसी से बोरो कर, तो वहाँ से फिर चीज़ें फिर उलझती चली जाती है। हुँ, अब आप आगे के गोल देखोगे या फिर आपने पहले लोन लिया, आप लोन पूरा करोगे, तो वो फिर चीज़ें उलझ जाती है। तो इसलिए टाइम से प्लान करके उनकी तरफ बढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हुँ, तो देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये कोई ना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल है। हाँ। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आदमी अपने प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी अर्निंग के हिसाब से रियलिस्टिक गोल बनाएगा, हुँ, तो वो फिर उतना अमाउंट इनमें इन्वेस्ट कर भी लेगा और उन गोल को पूरा कर भी लेगा। हुँ, तो रियलिस्टिक गोल बनाएं और उनकी तरफ बढ़ें, तो वो चालू थोड़ा पहले टाइम से करें, हुँ। तो वो फिर बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नरेंद्र जी, जैसे कि आपने बहुत अच्छी ये बात बोली कि कई लोग ना लैग कर जाते हैं, टाइम कब निकल जाए नहीं पता चलता, लेकिन आगे चल के फिर वो पछताना पड़ता है। जैसे कि आपने रिटायरमेंट को लेकर एग्जांपल दिया कि सोचिए कि एक 50 या 60 साल का आदमी तब प्लानिंग कर रहा है और तब उसे 1 लाख रुपए अपनी जेब से हर महीने लगाने पड़ रहे हैं। यही एक सबसे बड़ी भूल हो जाती है, जहाँ पे एक 30 साल का अगर व्यक्ति उस टाइम पे प्लान कर लेता तो वो 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीने निवेश कर लेता। आपने एसआईपी पर जोर दिया था, कहीं ना कहीं हम एसआईपी को लेकर कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या सिर्फ एक अच्छे गोल प्लानिंग सेट करने के लिए एसआईपी ही एक संजीवनी का काम कर सकती है, या बाकी ऑप्शन के लिए भी आप हिदायत देना चाहेंगे? नहीं देखिए, मैं कहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेकार नहीं होता है, हर ऑप्शन की अपनी अलग वैल्यू है। भाई अगर किसी को मानिए किसी का गोल 20 साल के बाद का है, 20 साल के बाद का गोल है, और हमने देखा कि यार उनको 12% पे अगर वो इन्वेस्ट करती हैं अपना हम्म। पैसा, हम्म। तो उनका गोल पूरा हो जाता है। तो एफडी या आरडी में करने से उनका गोल पूरा नहीं होगा, वहाँ आपको रिटर्न आएगी 7%, बट आपका गोल सेट है 12% पे, हाँ। तो वहाँ आपका गोल पूरा नहीं होगा। तो कि आपको ये देखना है आपकी ड्यूरेशन कितनी है, और उस ड्यूरेशन के हिसाब से फिर आपको आगे बढ़ना है। हम्म। छोटा गोल है साल 2 साल का, तो आप उसमें एफडी आरडी कर सकते हैं, वो आराम से आपका गोल पूरा कर देगा। हम्म। तो हर प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू है, और टाइम के हिसाब से आपको उसको देखना है। फिर ये कि देखिए आदमी सारा का सारा पैसा एसआईपी में नहीं करता है, कुछ उनका पीएफ भी कटता है। हम्म। सपोज किसी ने अपना रिटायरमेंट गोल बनाया, अच्छा। उन्होंने एसआईपी चालू कर दी साथ में, तो हम्म। कुछ पैसा उनका एनपीएस में भी जा रहा होगा, पीएफ में जा रहा होगा, तो वो पैसा भी उनके गोल वाले के साथ में लास्ट में आके क्लब हो जाएगा। हाँ। तो आपको सारी चीज़ों का आपको देख के अपना फिर गोल बनाना है। तो बिल्कुल। मैं वही कि बास्केट में आपके पास में सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम्म। ऐसा ना हो कि आपने क्या किया, अपने गोल सेट करके सारा सारा पैसा आपने बस इक्विटी में ही पैसा डाल दिया। नहीं, थोड़ा बहुत आपको डेट भी रखना चाहिए, आरडी भी होनी चाहिए, एक इमरजेंसी फंड भी आपके पास में होना चाहिए, हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता चला कि आदमी ने अपना सोचा यार रिटायरमेंट प्लान करना है, रिटायरमेंट प्लान चालू कर दिया, अच्छा। पता चला 6 साल के बाद में कुछ इमरजेंसी आ गई, हम्म। 10 लाख रुपये चाहिए, उन्होंने अपना सारा पैसा निकाल के, मजबूरी थी, वहाँ यूज़ कर हाँ। दिया। हाँ। अब देखा जाए उनको, उनके जो 6-7 साल थे वो सारे सारे जीरो हो गए। तो आप 6 साल बाद अब पहली वाली सीढ़ी पे दोबारा से आ गए। तो आपको हम्म। कुछ, आपको इमरजेंसी फंड भी अपने लिए रखना है। इमरजेंसी फंड का फ़ायदा ये होगा कि जो आपने पैसा लॉन्ग टर्म का लिया है ना, आपको वो नहीं छेड़ना पड़ेगा। हम्म। तो आपको सारी चीज़, आपको सारे जो भी कॉलम आपको सारे टिक करते हुए चलने हैं। अच्छा। तो एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, सारे कॉलम टिक करेंगे, तो बड़े आराम से अपना गोल पूरे कर लेंगे। बदलते दौर में जैसे कि हम देख रहे हैं कि वक्त बदल रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है, लाइफस्टाइल भी बदल रहा है। हालांकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है इस बीच में, लेकिन आजकल के जो युवाओं की अगर सोच देखी जाए तो उन्हें कम वक्त में अच्छा कॉर्पस चाहिए। अब लॉन्ग टर्म, जैसे कि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल सेट करना चाहिए, आने वाले 30-40 साल तक लगातार इन्वेस्टेड रहना चाहिए, लेकिन आज के वक्त में तो लोगों को कम वक्त में बड़ा पैसा चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप कैसे देखते हैं कि उनके लिए गोल प्लानिंग के क्या मायने? देखिए, मैंने कहा ना, हमारी चीज़ें ना रियलिस्टिक होनी चाहिए। सिर्फ मैं देखता हूँ कि आज के टाइम में बहुत से लोग बाग प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं 50 साल पे रिटायर होने की, हाँ। बट एक्चुअल में जो 65 साल का बंदा है ना हम्म। आज के टाइम पे, वो आज काम करना चाहता है, हाँ। और लोग बाग कर भी रहे हैं। तो सबसे मेन क्या कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। भाई आज सपोज कोई 30 साल का है, और रिटायरमेंट को तो उनको 60 के बाद ही होना है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, उनको पहले ही पैसा चाहिएगा। उनको मकान लेना है, उनको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, बच्चों का एडमिशन होगा, बच्चों की शादी होगी, एजुकेशन होगी, तो उनके पास में गोल सारे के सारे हैं।
तो उनको हर गोल के लिए फिर उनको चलना पड़ेगा। और आप ये सोचिए भाई आज मैं 30 साल का हूँ, 20 साल बाद में रिटायर हूँ, डेट इज़ नॉट पॉसिबल। वो बहुत कम लोग रिटायर होते हैं 50 साल की एज पे। अच्छा। तो इसलिए प्रैक्टिकली होके चलना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की 50,000 रुपये सैलरी है और वही 9 to 5 वो जॉब कर रहा है, तो उस इंसान के लिए आखिर वो कौन सा फॉर्मूला आप एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर उसे गोल प्लानिंग करनी है, इन फ्यूचर में अच्छा पैसा बनाना है, फंड तैयार करना है, तो उसको लेकर क्या-क्या चीज़ें उसे ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले उन पर्सन को ना, उनकी इनकम है 50,000। सबसे पहले ये देखना कि मेरे मंथली खर्चे कितने हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 उनकी इनकम है, उनके खर्चे हैं महीने के 35,000 रुपये हर अच्छा। महीने। तो उनके पास में एक इन हैंड अमाउंट बढ़ता है, 15,000 रुपये बचता है। उनको उस 15,000 रुपये से उनको अपना गोल प्लान करना है। सेकंड स्टेप, उनको देखना कि मेरी लाइफ के गोल कौन कौन से हैं। सपोज उनके एक बच्चा है, अच्छा। आज जो बच्चा 2 साल का है फॉर एग्जांपल, तब उनको देखना है मेरा जो लाइफ का पहला गोल आएगा वो उस बच्चे की एजुकेशन होगी। वो लगभग आएगा 16 साल के बाद में। तो आपको पहला गोल आपका सेट हो गया 16 साल के बाद में। दूसरा गोल आपका हो गया कुछ टाइम के बाद में उस बच्चे की एजुकेशन, सॉरी उस बच्चे की मैरिज का। तीसरा होगा आपका खुद का रिटायरमेंट का। फिर आपने जो भी गोल है आपको ये देखना है कि सपोज अगर आज आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाता तो आज की टोटल क्या एजुकेशन कॉस्ट होती, इन्फ्लेशन के हिसाब से 15 साल के बाद में क्या वैल्यू बन जाएगी। तो आपको अपने तीनों गोल की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और फिर ये देखना है कि आपको 12% की रिटर्न पे कितना अमाउंट आपको किस किस गोल में करना है कि ताकि आपके तीनों गोल बड़े आराम से पूरा हो जाए। सपोज अमाउंट निकल का आया 23,000 रुपये, तो उनके पास में क्या क्या 15,000 उनके पास में है, तो उनको 15,000 से उनको तीनों गोल में स्टार्ट कर देना चाहिए इन्वेस्टमेंट। और जैसे जैसे हर साल इंक्रीमेंट हो वो उस इन्वेस्टमेंट को अपने को मंथली को बढ़ाते रहें। तो एक टाइम आएगा जब वो देखेंगे कि यार मेरे बच्चे के एजुकेशन का गोल पूरा हो गया। अब जो आप हर महीने आप जो एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे वो अमाउंट अपने रिटायरमेंट में डाल दीजिए, तो आपका रिटायरमेंट वाला अमाउंट बढ़ गया है तो वो आप पूरा कर लेंगे। ऐसे जब बच्चे की शादी हो जाएगी तो शादी वाला जो अमाउंट होगा मैंने ऐसा है वो आप रिटायरमेंट डाल दीजिए। तो ऐसे करके आप वो तीनों गोल बड़े आराम से पूरे कर लेंगे।